हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज का क्वेश्चन है 15% पर एनम एनुअली फॉर ए कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 2 ईयर, फाइंड द अमाउंट टू बी रिसीव्ड एट 24,800 रुपी। ये क्वेश्चन देखो फॉर्मूले से सभी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसमें कुछ एक शॉर्ट तरीका बताना चाहता हूँ, उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो इसमें क्या है, मैंने आपको बताया था यार, अगर 2 या 3 साल तक आए तो आप उसको फ्रैक्शन से निकालना, वो सबसे बेस्ट मेथड रहता है, जबकि फॉर्मूला काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग रहता है। अगर आप फॉर्मूले से निकालेंगे तो कभी एग्जाम आपका क्लियर नहीं होगा। तो ये फ्रैक्शन का 15%, तो मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता हूँ, तो ये कितना हो गया, 3/20 हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 20 यूनिट उसने इन्वेस्ट किया, 3 रुपया उसको कंपाउंड इंटरेस्ट मिला, और तो फिर उसको फाइनली 23 यूनिट अमाउंट मिला। इसने पूछा क्या, इसने क्या पूछा है, फाइंड द एनुअली कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द अमाउंट पूछा। अमाउंट पूछा मतलब 23 यूनिट का वैल्यू पूछा है, और इसने क्या दे रखा है, 23 यूनिट, ये 1 ईयर का है। तो सेकेंड ईयर भी कितना होगा, 20 का 23। ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट में ये सेम रहता है, लेकिन कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट में सेम रहता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में ये मतलब इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल आगे से बढ़ता, आपको पता है। तो ये कितना हो गया, 1 साल का ये, सेकेंड साल का ये, तो कितना हो गया टोटल, ये हो गया, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 400 हो गया, ये 529 हो गया। तो इसका मतलब उसने 4 यूनिट इन्वेस्ट किया, 529 उसको मिला, तो उसको इंटरेस्ट कितना मिला, 129 यूनिट। तो हमें ये इंटरेस्ट नहीं चाहिए, इसमें ए का वैल्यू दिया रहेगा हमेशा, जो कि इसमें दिया हुआ ये कितना है, ये 400 यूनिट का वैल्यू है प्रिंसिपल। पूछा क्या है ये। तो अगर मैं आपको ये 400 यूनिट का वैल्यू इधर दे रखा है 248, तो 400 का वैल्यू है, तो एक का कितना होगा, तो ये दो, तो ये गए, मतलब अलग भी कर सकते हैं, यही कर दो टाइम सेविंग को। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हुआ, 4 से डिवाइड करो, 62 आ गया 1 यूनिट का। अभी हमें चाहिए कितना, हमें चाहिए इसका 529 यूनिट का वैल्यू चाहिए। जो अमाउंट पूछा ना टोटल, तो इसको हम 62 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 62 को मल्टीप्लाई, यहाँ तक मान लो जो भी आपका टाइम लगा वो कॉमन है, लेकिन यहाँ आप एक ट्रिक ऐसा लगाओ कि आपका ये सेविंग हो जाए, यहाँ टाइम का मल्टीप्लिकेशन का। पहले ऐसे ही कर लेते हैं नॉर्मल तरीके से, जो मैं बताने वाला हूँ वो ये करने के बाद हम इसको मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करने के बाद में 54, 5, 12 और 5 17, 1 6 5 30 और 1 31, 8 9 7 2 3 32, 798। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ये। तो यहाँ पर आपको कम से कम एक 10 से 15 सेकंड लगा, हो सकता है जल्दबाजी में गलत हो जाए। तो इससे बचने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस कैसे बताया था, 529 इंटू 62। तो इनका यूनिट प्लेस कीजिए, यूनिट प्लेस किया तो कितना, 9 दूनी 18, मतलब यूनिट प्लेस कितना 8 आया। तो यूनिट प्लेस यहाँ फेल हो जाता है, कैसे, सबका यूनिट प्लेस 8 है। फिर सेकंड प्लेस देखते हैं, सेकंड प्लेस भी सेम है, थर्ड प्लेस देखते हैं, वो भी सेम है। तो मतलब 3 प्लेस तक आ गया इसका मतलब, तो फिर मल्टीप्लाई कर लो। लेकिन उससे भी अलावा एक मल्टीप्लाई करने का मेथड है, डिजिटल सम। आपने इसका नाम सुना होगा, डीएस, इसको बोलते हैं डिजिटल सम। ये आपको सभी में अप्लाई होता है, लेकिन ये बहुत बड़ा चैप्टर है, मैं आपको ओनली मल्टीप्लिकेशन में इसका यूज बता रहा हूँ, बाकी चाहिए तो आप कमेंट करो, पूरा चैप्टर डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, इनका डिजिट का सम कर देते हैं। तो इसमें जो भी डिजिट है उनको जब तक सम करते हैं जब तक हमें सिंगल यूनिट नहीं आ जाता। जैसे 5 + 2 + 9 कितना हो गया, 9 तो 11, 11 5 16, इंटू इसका कर दो 6 2 8। जहाँ सिंगल यूनिट आ जाए वहीं रुक जाओ, इसका नहीं आया, इसका सिंगल यूनिट कर दो, 6 1 7 इंटू 8। अब जब तक सिंगल यूनिट नहीं आए तब तक आप उसको उसको चलने दो, मतलब ऐड करते रहो, मतलब डिजिटल सम बोलते हैं इसको। तो उसका यूनिट का सम करते रहो। तो अभी देखो सिंगल आ गया, 1 + 6 कितना हो गया, 7 हो गया, इंटू 6 + 2 8 हो गया। अभी 8 होने के बाद में अभी हमें क्या करना है, 1 मिनट, ये ऑटो सेव हो रहा है, जस्ट मिनट। तो अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 8 7 56, कितना आया, ये यहाँ पर ये 8 आ गया। तो इनको मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 8 7 56। अब 56 आने के बाद इसका डिजिटल सम करो, 5 और 6 कितना हो गया, 11। 11 अभी भी 2 डिजिट है, तो इसको सिंगल डिजिट में बनाओ, सिंगल डिजिट में बनाया तो 2, 1 + 2,
तो इस पूरा यहाँ की जो रामायण है, इस रामायण का कैलकुलेशन का डिजिटल सम कितना है 2। अभी हमें ऑप्शन में ये देखना है कि जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 2 है वही इसका आंसर है। तो देखो इसके अंदर 9 हम उसको हमेशा स्किप कर दो, क्योंकि उसका सम करो या कुछ उतना ही आना है तो उसको छोड़ दो। 9 हमेशा स्किप करो, जोड़ना तो जोड़ लो। 8 7 15, 15 और 4 19, 19 और 3 22, 22 का कितना होगा 4, नहीं होगा। 3 और 1 4, 7 11, 11 और 8 19, 19 का कितना हो गया 1 + 9 10 हो गया। 10 का कितना होगा 1 हो गया, ये भी नहीं होगा। 3 2 5 7 12, 12 और 8 20, 20 हो गया। 20 का कितना हो गया 2, 20 का हो गया 2, आंसर मिल गया। 2 यूनिट चाहिए था हमें डीएस, तो डीएस इसका भी 2 है। अभी आप पूछोगे सर ये आपने ये 9 क्यों नहीं ऐड किया? 9 ऐड कर लो। 20 2 20 9 कितना 29 हो गया। तो 29 इन दोनों का डिजिटल सम कितना निकालोगे? 2 9 11, 11 2 का कितना होता है 2। इसीलिए मैं इसको अवॉइड किया था, क्योंकि इसको ऐड करो ना करो मल्टीप्लिकेशन से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए हो सके तो इसको हटा ही दो, मतलब काउंट जब इसका डिजिटल सम निकालो तो 9 को स्किप कर दो। तो अभी मेरे को ये बताओ आपको इसमें ज़्यादा टाइम लगा या इसमें लगा? यहाँ मल्टीप्लाई करते गलती होने का चांस था। अभी यहाँ क्वेश्चन आता है कि 2 अगर नंबर का डिजिटल सम 2 हो तब हम ये प्रीफर करते हैं। नहीं 95% तक ये चांस नहीं होता है, अगर हो जाए तो फिर हम इस पे जाते हैं। तो आई सजेस्ट बेटर आप इसी को कंसिडर करो। ये है ना मल्टीप्लिकेशन, जो बड़ा मल्टीप्लिकेशन आ जाए जिसके अंदर यूनिट प्लेस भी सेम हो, तो वहाँ पर आप डिजिटल सम अप्लाई करो, तो आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। होप समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिए, और सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।